केंद्रीय हिंदी संस्थान की अपनी भूमिका क्या है और हिंदी को बढ़ावा देने में यह क्या कुछ कर रहा है, कितने तरह के कार्यक्रम संचालित कर रहा है और विश्व भर में और भारत में कहाँ क्या स्थिति है जब आपने कार्यभार संभाला था या जब इसकी स्थापना हुई थी या अभी वर्तमान में किस तरह का? ये आप सब लोग इस बात से विदित है कि अनुच्छेद 351 के तहत सन 1960 में संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत इन दोनों संस्थाओं की स्थापना होती है। निदेशालय भी और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा भी है। इसकी स्थापना के मूल उद्देश्य ये रहे हैं कि हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी का विकास करना और विदेशों में हिंदी का विकास करना। और इसलिए प्रारंभिक अवस्था में केंद्रीय हिंदी संस्थान ने एक हिंदी बीएड, हिंदी डीएड और हिंदी एमएड ऐसे एनसीटी के मान्यता के अनुरूप इक्विवेलेंट टू मतलब डीएलएल को हम प्रवीण कहते हैं, डीएलएल इक्विवेलेंट टू प्रवीण। फिर उसके बाद बीएड को हम पारंगत कहते हैं और एमएड को हम निष्णात कहते हैं। तो इन 3 कोर्सों का प्रारंभ जो है वो वहाँ से होता है और वहाँ से जितने भी अन्य भाषी प्रदेश के छात्र हैं वो केवल और केवल डीएड, बीएड और एमएड करने के लिए आगरा आते हैं और ये परंपरा 60 से लेकर आज तक जो है वो निरंतर रूप से चल रही है। दूसरा, फिर हमने कहा कि लगभग 1984 के आसपास विदेशी विभाग की स्थापना होती है और वहाँ से हिंदी में को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है और उसके तहत 100 छात्र जो है वो प्रतिवर्ष शिक्षा ग्रहण करने के लिए बेसिक हिंदी की वो आगरा आते हैं। ये सिलसिला प्रारंभ हुआ था 40-50 विद्यार्थी से, फिर बाद में उसको 100 तक लेकर गए। मैं जब आया था तो ये 100 विद्यार्थी के लिए स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति दी जाती थी। अब 150 विद्यार्थी हमने किए हैं। पिछले 2 साल से हम 150 विद्यार्थियों को यहाँ लाते हैं। तो उनको भारत सरकार की ओर से आने जाने का एयरफेयर का टिकट दिया जाता है। यहाँ आने के बाद उनका एक बेसिक टेस्ट लिया जाता है और फिर उसके आधार पर तय किया जाता है कि ये सर्टिफिकेट में रहेंगे या डिप्लोमा में रहेंगे या उच्चतर डिप्लोमा में रहेंगे या पीजी डिप्लोमा में रहेंगे। और फिर उनको 9,000 रुपये प्रति माह स्टाइपन हमारी ओर से दिया जाता है। हॉस्टल की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये लगभग तब से लेकर आज तक 10,000 से अधिक विदेशी छात्रों का प्रशिक्षण हमने किया है और हमें संतुष्टि इस बात की है कि आज जितने भी प्रस्ताव एमओयू करने के लिए या समझौता ज्ञापन करने के लिए अलग अलग देशों से हमारे पास आए हैं, वहाँ हमारे विद्यार्थी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में जो है वो काम करते। मैं जब से बना हूँ लगभग 15-20 देशों की यात्रा मैंने भी की है। हर देश में हमारे हिंदी के छात्र आपको कि जो गर्व के साथ कहते हैं कि मैं केएचएस का विद्यार्थी रहा हूँ। तो ये बहुत समृद्ध परंपरा रही है। आज वो दुभाषी के रूप में या वहाँ के स्थानीय शिक्षक के रूप में, हिंदी शिक्षक के रूप में महाविद्यालय में, स्कूल में जो है वो अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। हाल ही में हमारे पंतप्रधान जब नाइजीरिया गए थे तो 2 पंतप्रधानों के बीच एक तीसरा व्यक्ति भी दिख रहा था कि जो दुभाषियों का काम कर रहा था और वो हमारा विद्यार्थी था। क्या बात है। तो हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ कि देखो छात्र जो है वो इस तरह से बढ़ रहे हैं और आज ये प्रतिशत बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। आज 150 विद्यार्थी यहाँ लगभग 45 देशों के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। इसके साथ संस्थान का एक जो विशेष विषय रहा है कि एक तो भाषा सर्वेक्षण, भाषा शिक्षण, तुलनात्मक अनुसंधान और अनुवाद। तो उस दृष्टि से भाषा को बचाए रखने के लिए संस्थान ने अब तक लगभग 65 भाषाओं के अध्येता कोष निर्माण किए हैं और आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं उसमें से कई ऐसी भाषाएं हैं कि जिनके बोलने वालों की संख्या महज 500 तक सीमित रह चुकी है। अगर वो 500 लोग कुछ अनहोनी आती है और चले जाते हैं तो उनके साथ वो भाषा भी नष्ट होने की संभावना है। तो ऐसे 65 भाषाओं के अध्येता कोष संस्थान ने बनाए हैं। लोक साहित्य कोष जो नई शिक्षा नीति आने के बाद लोक साहित्य को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब तक
महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में केवल लोक साहित्य की सैद्धांतिकी पढ़ाई जाती थी, लेकिन हमने उसको एक नए प्रारूप में उसको लेकर आए और लोक साहित्य के अंतर्गत उस लोक भाषा की लोक कथाएँ, लोकगीत, लोक परंपराएं, लोकोत्सव, लोक नृत्य, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, तो ऐसा लगभग 450 पृष्ठ का एक लोक साहित्य कोश हम बनाते हैं और 125 भाषाओं के लोक साहित्य कोश बनाए हैं अब तक संस्थान ने। उसमें से कुछ निर्माण के प्रक्रिया में है और कुछ का प्रकाशन जो है वो 50 से अधिक प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा संस्थान की एक भूमिका रही है पाठ्यक्रम निर्माण को लेकर। ख़ास तौर से पूर्वोत्तर के जो राज्य है, सिक्किम है, मेघालय है या शिलोंग असम है, तो उन्होंने जो नई शिक्षा नीति के अनुरूप जो पाठ्यपुस्तक निर्माण करने हैं उसका दायित्व संस्थान को दिया है, तो उसमें भी संस्थान की बहुत अहम भूमिका रही है। इन दिनों संस्थान विदेशी के लिए, जैसे आपने कहा कि यहाँ जो डिप्लोमेट्स हैं, तो उन दूतावासों की जो दूतावास के लिए लोग आते हैं, तो उनको बेसिक हिंदी और हिंदी लेखन कौशल उनमें विकसित करने के लिए हम उनके लिए भी एक पाठ्यक्रम पिछले वर्ष से दिल्ली सेंटर पर हमने प्रारंभ किया है। जो अलग अलग देशों के जो दूतावास से लोग एम्बेसी आए हैं वो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। पहली बैच 8 दूतावास की जो है वो पिछले साल कंप्लीट हुई और इस बार प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है। इसके अलावा अभी हमने वेस्ट इंडीज़ के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। समर वैकेशन में हम लोग उनको बेसिक हिंदी पढ़ाएंगे। 60 तासिकाओं का ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया है और उनके साथ हम ये करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास जो ऑनलाइन हिंदी शिक्षण की परंपरा है उसको और अधिक हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हिंदीतर प्रदेशों में और विदेशों में ये लक्ष्य जो है वह संस्थान लेकर अब तक चला है और लोक साहित्य के प्रचार के लिए हमने संस्थान ने हर एक प्रांत को केंद्र में रखकर पत्रिकाओं का संपादन करना प्रारंभ किया है। तो आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि संस्थान 8 पत्रिकाएं चलाता है। उसमें दक्षिण के लिए दक्षिण समन्वय चलती है, पश्चिम के लिए पश्चिम समन्वय चलती है, पूर्वोत्तर के लिए पूर्वोत्तर समन्वय चलती है। भाषा विज्ञान ये संस्थान की आरंभ से ही एक बहुत स्ट्रांग क्षेत्र रहा है। तो भाषा विज्ञान के लिए गवेषणा चलती है, साहित्य के लिए भावक चलती है, जनसंचार के लिए संवाद पथ चलती है। ऐसी लगभग शिक्षा जगत के लिए शैक्षिक उन्मेष चलती है और इसमें से 8 में से लगभग 6-7 पत्रिकाएँ यूजीसी केयर लिस्टेड में भी सम्मिलित थी। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब निर्माण का कार्य जो है वो संस्थान के द्वारा किया जाता है। एक विश्वकोश परियोजना पर भी संस्थान काम कर रहा है। 16 खंड उसके होने हैं, 4 प्रकाशित हुए हैं और अभी 5 जो है वो 1-2 महीने के प्रकाशन के कगार पर है, जिसमें हमने साहित्य और समाज विज्ञान, इतिहास, साहित्य, जनसंचार, प्रौद्योगिकी, ये इस प्रकार के विश्वकोश का निर्माण जो है वो संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग जो लोक शब्दकोश भी बनाते हैं, जिसमें त्रिभाषा कोश उसको कहते हैं, जैसे अवधी हिंदी और अंग्रेजी, बघेली हिंदी और अंग्रेजी, बुंदेली हिंदी और अंग्रेजी। तो नई शिक्षा नीति में जो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात सरकार कर रही है, तो उसमें कुछ ऐसे कंटेंट आ जाए, कुछ शब्द को लेकर अगर कोई द्वंद्व उत्पन्न हो जाए तो एक प्रमाण के रूप में इन कोशों की ओर लोग देखें, इसलिए हमने ये लोक शब्दकोश परियोजना भी चलाई है। उसके भी लगभग 21 खंड हम लोग करेंगे। अभी 3 खंड उसके प्रकाशित हुए हैं और अभी 4 हमारे प्रक्रियाधीन हैं। तो ये कार्य भी बहुत बड़े पैमाने में चल रहा है। हाल ही में संस्थान को अभी भारत सरकार के द्वारा विशिष्ट श्रेणी का मानद विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वो घोषित किया गया है और अब इसके आगे निश्चित रूप से जो दायित्व या जो अपेक्षाएं सरकार और संस्था सामान्य लोगों की संस्थान की ओर से है, उसमें हम दिन ब दिन उन्नति करने का प्रयास करेंगे।